वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडिंग वाला। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में, जिसमें कि हम कहीं ना कहीं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वैल्यूम एनालिसिस, राइट। सो वैल्यूम जो है ये कहीं ना कहीं जो एक क्वांटिटीज़ मार्केट में ट्रेड होती हैं पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे, उसे इंडिकेट करता है, राइट। सो जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूम बार्स नीचे शोकास्ट किए गए हैं। कोई भी हम स्टॉक ऐड कर सकते हैं, तो इनमें यहाँ पे नीचे ये जो दिख रहा है, ये आपको वैल्यूम्स दिख रहे हैं, राइट। ये सारा देख रहे हैं आप, ये सारा वैल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है। सो इनका इनको हम कैसे रीड करें एंड इनका लॉजिक्स क्या है, इससे कैसे हम अपने कुछ ट्रेड्स जो है उनको प्लान कर सकते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं इन वीडियो में सीखेंगे, राइट। सो जैसा कि जो मैंने आपको बताया कि वैल्यूम जो होता है वो क्वांटिटी ट्रेडेड बताता है, राइट। देखिए, मार्केट में कहीं ना कहीं जो दो चीज़ें मैटर करती है, राइट। एक होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी, राइट। आप अगर मैं आपको इसमें शोकास्ट करूं, अगर ये रेड कैंडल जो बनी है, राइट, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी ट्रेडेड है, क्वांटिटी ट्रेडेड हमेशा सेम रहती है कि अगर 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करी गई है तो 10,000 क्वांटिटी बाई भी करी गई होंगी। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आया है और एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। सो ये कहीं ये दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट होकर सेल किया है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। तो यहाँ पे जो डोमिनेशन है वो सेलर का हुआ है, राइट। तो ये हमको कहाँ पे दिखता है? क्वांटिटीज़ में। क्वांटिटीज़ में हमको ये हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका डोमिनेशन चल रहा है एंड यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो देखिए, जैसे भी कोई भी बिजनेस होता है उसमें कहीं ना कहीं तीन चीज़ ही होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एक सिंपल वर्ड में बताऊं, तो देखिए, ये जो हमारे ऊपर चार्ट दिख रहा है, जैसे कि हमने अल्ट्राटेक का चार्ट अभी लगाया हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, तो देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे अल्ट्राटेक का चार्ट लगाया हुआ है। सो यहाँ पे जो, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ कि बिज़नेस क्या है या हमारा जो स्टॉक मार्केट है ये क्या है, देखिए सिंपल ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एंड पर्टिकुलर प्राइस पे एक जो पर्टिकुलर क्वांटिटी ट्रेड होती है, वही हमारा सिंपल चार्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सो ये जो हमारे कैंडल्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमको जो प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखिए, यहाँ पे राइट साइड में प्राइस का बार है एंड नीचे जो है ये हमारा टाइम का बार है। सो ये जो नीचे और जो वैल्यूम है, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर देती हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करें तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाता है। कई लोग वैल्यूम को उतना सीरियसली नहीं लेते या उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, या हम कह सकते हैं कि उसको रीड करने की नॉलेज नहीं है कि कैसे हम इन वैल्यूम बार जो बने हुए हैं इनको कैसे हम रीड करें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वैल्यूम एनालिसिस का, डीप वैल्यूम एनालिसिस का। तो अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम आगे भी ये सीरीज़ जारी रखेंगे एंड हर वीक पे आपके लिए कोई ना कोई एक लर्निंग वीडियो हम लाएंगे, राइट। सो चलिए वैल्यूम एनालिसिस को शुरू करते हैं। सो अगर मैं आपके लिए ये चार्ट जो है इसको मैं जूम आउट करूँ, राइट। सो ये हमारे पास अल्ट्राटेक सीमेंट का पूरा चार्ट है। आप देख सकते हैं ये पूरा हमारे पास अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है, राइट। 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम यूज़ किया है। सो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे, ओके, तो जैसा कि हम चार्ट पे देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं जब जो वैल्यूम का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है जब मार्केट स्टार्ट होता है एंड 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है, राइट। उसके बाद फिर वैल्यूम का फ्लो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, फिर क्लोजिंग में, फिर मॉर्निंग में ज़्यादा, फिर क्लोजिंग में। सो आप देख सकते हैं यही कहीं ना कहीं जो वैल्यूम फ्लो का पैटर्न है ये हम ऑब्जर्व करते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूम आ रहा है वो मॉर्निंग के ओपनिंग और क्लोजिंग सेशंस में आ रहा है। मतलब जो बड़ा फंड्स मार्केट में इंड्यूस किया जा रहा है वो मॉर्निंग और क्लोजिंग सेशंस में किया जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। ऐसे ही यहाँ पे करोड़ों के फंड्स यहाँ पे या करोड़ों की क्वांटिटीज एक्सचेंज नहीं करी गई हैं। तो चलिए हम एक इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए, मार्केट जब भी ऊपर की ओर जा रहा होता है, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं ये आपको फोकास्ट करूँ, आज हम क्लोजिंग वैल्यूम जो है उसका एनालिसिस करेंगे कि जो ये क्लोजिंग टाइम पे वैल्यूम आता है, राइट। क्लोजिंग टाइम पे जैसे कि ये आया था एंड यहाँ पे ये क्लोजिंग टाइम पे आया था, यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे आया था, यहाँ पे ये क्लोजिंग टाइम पे वैल्यूम ज़्यादा आया था, यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे वैल्यूम ज़्यादा आया था। तो इसका सेंस हम कैसे ले सकते हैं, कैसे इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है
और यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया है। सो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कहीं ना कहीं से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसको वहाँ से सेलर डोमिनेट होंगे और उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। सो क्लोज तो सीधा सा इसमें अगर मैं एक वर्ड्स यूज़ करूँ कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं से वो एक रेजिस्टेंस बनाएगा और वहीं से वो नीचे गिरेगा, और जब ये नीचे गिर रहा होगा तो कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट बनाएगा और फिर बायर्स एक्टिव होकर इसको ऊपर पुश करेंगे। तो ये हम कहीं ना कहीं एक जो वैल्यूम है उससे पता लगा सकते हैं कि कहाँ से बायर्स या डोमिनेशन शुरू हो गया है और कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। सो इस पे हम देखते हैं चार्ट पे एंड अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं, राइट। तो हम पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे कंटिन्यूअस, जिससे कि आपको ये पॉइंट मैं पूरा चार्ट पे क्लियर कर सकूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्लोजिंग वॉल्यूम पे ही आज फोकस करेंगे। वेट, ओके। सो देखिए, अगर मैं यहाँ से आपको ले जाऊँ, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, राइट। ये यहाँ का ओपनिंग वैल्यूम है और ये यहाँ का क्लोजिंग वैल्यूम है, राइट। ये यहाँ का क्लोजिंग वैल्यूम है, इस पॉइंट का ये क्लोजिंग वैल्यूम है, राइट। देख सकते हैं वैल्यूम एक्सेप्शनली हाई है। चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके। सो यस, तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग टाइम पे यहाँ पे एक एक्सेप्शनली हाइप क्रिएट हुआ है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से कहीं ना कहीं अब सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। ये क्वांटिटी हमको ये शो कर रही है। यहाँ पे कुछ तो एक्सेप्शनल हुआ है, तो 80% क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो चांसेस ये होता है कि यहाँ से रजिस्टेंस बनाएगा और नीचे गिरेगा। कई केसेस में क्या होता है कि यहाँ से अपनी जो बाइंग साइड की मूवमेंट है वो कंटिन्यू करता है, पर ऐसा 20% केसेस में ही होता है। तो हम मेजर जो होता है उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई वैल्यूम आया चढ़ते हुए मार्केट में। हम देख सकते हैं यही पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ अगर आगे मैं आपको चार्ट में दिखाऊँ, ओके, अगर मैं आगे आपको चार्ट में दिखाऊँ तो यही पॉइंट से एक एक्सेप्शनल वैल्यूम आया था क्लोजिंग टाइम पे। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने ये रेजिस्टेंस, जो उसका रेजिस्टेंस था, ओके, ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, इसको रेजिस्टेंस को सस्टेन करते हुए यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने डाउन टाइम की मूवमेंट अपनी कंटिन्यू कर दी, राइट। तो ये सारा मूवमेंट रहा हमारे, ये हमारा रिजल्ट रहा वैल्यूम का, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। एंड चलिए और अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट गिर रहा है, राइट, तो इस पॉइंट पे अगर हम नोटिस करें, ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग में वैल्यूम कम था, प्रीवियस डेज में यहाँ पे कम था, पर आप देख सकते हैं ये जो डेज था प्रीवियस डे 4 जनवरी को, यहाँ पे एक्सेप्शनल हाई वैल्यूम आया क्लोजिंग टाइम पे। सो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करने सपोर्ट का काम कर सकता था। सो इस दिन हमारा जो व्यू था वो भी कॉल साइड के लिए था अल्ट्राटेक में। तो अगर मैं आपको चार्ट में इसको जूम करूं, राइट, सो यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शनल हाई वैल्यूम आया था, एंड ये सपोर्ट मार्केट ने कहीं ना कहीं सस्टेन करके यहाँ से बायर्स, आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ सेल ऑफ हुआ और जो ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता तो कहीं ना कहीं जिन्होंने ये मार्केट यहाँ से सेल करके रखा है, राइट, इनका प्रॉफिट इरोड होने लगता, इनका प्रॉफिट कम होने लगता है। एंड ये भी कहीं ना कहीं से ये देखते कि यहाँ से अब बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता तो एक अच्छी हमारी कॉल साइड के लिए पोजीशन एक्टिवेट होती एंड मार्केट एक ऊपर टाइम की मूवमेंट कास्ट कर सकता था। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ, एंड ये सपोर्ट हालांकि मार्केट ने सस्टेन किया। आप देख सकते हैं इसी सपोर्ट से वापस बायर एक्टिव हुए। तो ये अगर ये मार्केट सपोर्ट सस्टेन रहता है, मार्केट ये रेंज को ब्रेकआउट करता है, तो कहीं ना कहीं एक वापस अप ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। चलिए अब और पीछे जाके देखते हैं।
अगर मैं चार्ट में आपको और पीछे ले जाऊँ, यहाँ पे कहाँ पे हम ये बिहेवियर नोटिस कर सकते हैं। हम्म, देखिए, ओके, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूस यहाँ अप ट्रेंड में था, और यहाँ क्लोजिंग टाइम में हम देख सकते हैं एक्सेप्शनल वैल्यूम आया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ने अभी ये अपना रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, और यहाँ से एक डाउन साइड की मूवमेंट हो सकती है। देखिए, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट जो नेक्स्ट डे का जो भी रजिस्टेंस बनेगा उसको अगर सस्टेन करता हुआ नीचे आता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड कर सकता है। पर अगर जो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाई गई हैं और उसके बाद मार्केट अगर कोई अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है, तो जो जहाँ पे सेलिंग की जो न्यू पोजीशन बनाई गई थी उनको लॉस होने लगेगा, एंड वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। इसकी वजह से मार्केट में एक अप ट्रेंड ऊपर साइड का मूवमेंट भी आ सकता है अगर मार्केट अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, एंड यहाँ पे जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेकआउट ना करते हुए अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। एंड इसके साथ आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सेलर्स न्यू सेलर्स मार्केट में एंटर हुए थे इनका लॉस होना शुरू हो गया। इसके बाद देख सकते हैं मार्केट ने अपना एक अप ट्रेंड का मूवमेंट यहीं से कंटिन्यू कर दिया। तो ये एनालिसिस है वैल्यूम का। चलिए हम किसी और एग्जांपल में देखते हैं इसको। ओके, ये हमारे पास इन्फोसिस का चार्ट खुला हुआ है। चलिए इसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम अपने इस एनालिसिस को यूज़ में ले सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ का क्लोजिंग, ये क्लोजिंग वैल्यूम है, राइट। एंड इसके पहले ये क्लोजिंग वैल्यूम है, एंड इसके पहले ये क्लोजिंग वैल्यूम है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्रीवियस कुछ दिन में जो एक्सेप्शनल इंक्रीमेंट हुआ है वो ये 15 तारीख के क्लोजिंग टाइम पे एक्सेप्शनल वैल्यूम क्रिएट हुआ था। एंड आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड में था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वैल्यूम एक्सेप्शनल वैल्यूम आया, राइट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे जो एक्सेप्शनल वैल्यूम आया, ओके। तो ये वैल्यूम दे सकते हैं, ये जो मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया एंड इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने सस्टेन किया। और अगर आप मैं चार्ट में आपको दिखाऊं, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो था इसको सस्टेन किया, एंड मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस सस्टेन करते हुए नीचे साइड की मूवमेंट को कॉज किया, राइट। तो ये हमने देखा कैसे जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर एक वैल्यूम, हमने एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ वैल्यूम। चलिए हम इन्फोसिस में एक सपोर्ट भी कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं जब मार्केट नीचे गिर रहा था, राइट। चलिए हम यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे ढूंढते हैं कि कहाँ पे गिरते हुए मार्केट में एक्सेप्शनल वैल्यूम एक्टिविटी हमको कहीं देखने को मिले, जिसके भी आप में हम एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकें, राइट। तो भाई जैसा कि इसमें हमको कोई सपोर्ट का एग्जांपल नहीं दिख रहा है जहाँ पे हाई एक्सेप्शनल वैल्यूम आया हो, एंड उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकें कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। पर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का ज़रूर एक एग्जांपल दिख रहा है, जैसा कि देख सकते हैं 16 डेट को यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था। क्लोजिंग टाइम में एक एक्सेप्शनल वैल्यूम पंच हुआ,
एंड देख सकते हैं मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को अपने सस्टेन करते हुए नीचे साइड की मूवमेंट को कास्ट किया, राइट। सो ये एनालिसिस थी सारी। सो मैंने आपको पिछले अल्ट्राटेक के एग्जांपल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही दिखाया था। हालांकि हमको इन्फोसिस के एग्जांपल में ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए दिखे हैं। सो अगर ये आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट करिएगा। हम डेफिनेटली इस पे वर्क करेंगे एंड आपको कुछ और अच्छा है कि ये देखिए, तो हमने सिर्फ एक क्लोजिंग वैल्यूम जो होता है उसका एनालिसिस किया है, राइट। एंड अब कहीं ना कहीं जो ओपनिंग वैल्यूम होता है वो भी हमने नोटिस किया है कि वो एक हाई होता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, आपको सिखाएंगे एंड बताएंगे इस वीडियो की पार्ट 2 के अंतर्गत। सो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।